आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है एस्ट्रोसाइकिल इज इंडिकेशन ऑफ, यानी कि जो एस्ट्रोसाइकिल होती है वो किस चीज़ की इंडिकेशन होती है उसके बारे में बात करनी है। देखिए अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने काऊ की इमेज क्यों लगा रखी है। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार ये जो हमारी एस्ट्रोसाइकिल होती है ये बेसिकली हमारी क्या होती है। देखिए अगर मैं एस्ट्रोसाइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हमारी मंथली साइकिल होती है जो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, ये पर्टिकुलरली देखने को मिलती है हमारी फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ऐसे मैमल्स जो कि हमारे प्राइमेट नहीं हैं और उनके अंदर जो फीमेल्स हैं पर्टिकुलरली उनके अंदर हमारी जो एस्ट्रोसाइकिल होती है वो देखने को मिलती है। और उसी का ही एक एग्जांपल होते हैं कैटल्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाई क्योंकि एस्ट्रल साइकिल हमें इनके अंदर कॉमनली देखने को मिलती है। ठीक है, और भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हॉर्स, रैट, माइस। ठीक है, तो ये भी हमारे एस्ट्रल साइकिल दिखाते हैं। बेसिकली हमारी एक मंथली साइकिल होती है। इसके अंदर होता क्या है, देखिए जो हमारी फीमेल की बॉडी होती है उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये भी पर्टिकुलर किसके अंदर होते हैं, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं उनकी वजह से ये हमें देखने को मिलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होगा क्या, देखिए हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ऑर्गन जहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं एक तो ओवरी। देखिए ओवरी क्या होती है, ओवरी होती है हमारी फीमेल की गोनैड्स। ठीक है, फीमेल की गोनैड्स होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो हमारी एस्ट्रस साइकिल के दौरान जो ओवम है वो प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं यूट्रस। उसकी जो हमारी इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, इनर लाइनिंग जो होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है किस चीज़ के लिए, हमारी इम्प्लांटेशन के लिए, अगर ये ओवम फर्टिलाइज होता है इसलिए। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एस्ट्रोसाइकिल के दौरान। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हार्मोन्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी साइकिल होती है ये हमारी हार्मोन्स के द्वारा ही मीडिएट कराई जाती है। देखिए अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में बात करता हूँ तो उसके बर्थ से लेके जो डेथ तक का टाइम होता है वो लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लाइफ स्पैन के अंदर 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा जुवेनाइल फेज, फिर हमारा आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज और फिर हमारा आ जाता है सेनेसेंट फेज। ठीक है, अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। जुवेनाइल फेज तो हमारा ऐसा फेज होता है जहाँ पे हमारे इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेनेसेंट फेज बेसिकली हमारा एजिंग का होता है फेज, जहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो पार्ट्स जो ऑर्गन्स है वो डिटोरेट करने लग जाते हैं। देखिए जो एस्ट्रस साइकिल होती है वो हमारी अंटिल डेथ तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारी जो एस्ट्रस साइकिल होती है वो बेसिकली स्टार्ट कब होती है, जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो इनिशिएट होता है, तब हमारी क्या है एस्ट्रस साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। और इसके दौरान क्या होता है, ओवम रिलीज होता है जैसे कि मैंने बात करी, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है फीमेल जो है अब वो क्या कर सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं यहाँ पे बिल्कुल एक्टिवली। ठीक है, तो ये बेसिकली दर्शाता है एस्ट्रस साइकिल के दौरान। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है मेनोपोज। देखिए ऑप्शन डी से स्टार्ट करा है मैंने। मेनोपोज क्या होता है, मेनोपोज बेसिकली हमारी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, देखिए जैसे कि ये नॉन प्राइमेट के अंदर साइकिल है, जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल की जगह मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारी स्टॉप हो जाती है 50 की एज के अराउंड प्राइमेट्स के अंदर, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये तो गलत है। प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी बेसिकली तब होती है जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और यहाँ पे क्या है, जाइगोट बनता है जो कि अब डेवलप करेगा हमारी मैटरनल बॉडी के अंदर रह के, वो प्रेगनेंसी होती है। तो ये तो यहाँ पे हमारा दर्शाता नहीं है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रोजन सिक्रीशन जो होती है, देखिए एस्ट्रोजन बेसिकली हमारा एक हार्मोन होता है। जो एस्ट्रोजन है उसका रोल रहता है हमारी एस्ट्रस साइकिल में। ठीक है, बिल्कुल रहता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल के अंदर और भी कई सारे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे क्या है, रिलीज किए जाते हैं। तो हम ये वाला हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। देखिए जो हमारा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है वो होता है ऑप्शन है, दैट इज ब्रीडिंग पीरियड। क्यों, क्योंकि एस्ट्रस साइकिल के दौरान बेसिकली मैंने क्या बताया, ओवम रिलीज होता है, यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो रिलीज किया जा रहा है, यानी कि जो हमारी फीमेल्स हैं अब वो ब्रीड कर सकती हैं। ठीक है, और वो क्या कर सकती हैं, वो फर्टिलाइजेशन को कर सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्रीडिंग पीरियड दर्शाया जाता है हमारी एस्ट्रस साइकिल के द्वारा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।